आज की कहानी है दो दोस्त डेमन और पीथियस की सच्ची दोस्ती पर। प्राचीन काल में यूनान का शासक डायनोसियस बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। उसके साम्राज्य में दो सच्चे दोस्त थे, डेमन और पीथियस। एक बार राजा ने पीथियस को उसके विरुद्ध साजिश रचने के झूठे जुर्म में पकड़ लिया और पीथियस को मौत की सजा सुना दी। मौत की सजा देने से पहले राजा ने पीथियस से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो पीथियस ने मरने से पहले अपने परिवार से मिलने की इच्छा जताई। राजा ये सोच रहा था कि परिवार के मिलने के बहाने पीथियस उसके चुंगल से पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि पीथियस का परिवार उसके राज्य की सीमा के बाहर रहता था। राजा ने कहा वह पीथियस को अपने परिवार से मिलने जाने का निश्चित समय दे सकते हैं, पर इस शर्त पर कि अगर वह नहीं लौटा तो उसकी जगह कोई दूसरा मरने के लिए तैयार हो जाए। राजा को यकीन था कि कोई दूसरा आदमी पीथियस की जगह मौत की सजा पाने को हरगिज तैयार नहीं होगा। ऐसे में पीथियस का दोस्त डेमन राजा के सामने आया। उसने कहा कि राजा पीथियस को जाने दें, अगर पीथियस नहीं लौटा तो राजा उसे मौत की सजा दे सकते हैं। राजा ने पीथियस को परिवार से मिलने के लिए 3 दिन दिए और पीथियस को बदले में डेमन को कैद कर लिया, ताकि अगर 3 दिन के बाद अगर पीथियस नहीं लौटा तो राजा डेमन को मौत के घाट उतार सके। 3 दिन बाद जब मौत की सजा का दिन आया, उस दिन पीथियस नहीं पहुंचा। शर्त के मुताबिक डेमन को मौत की सजा देने के लिए सजा स्थल पर लाया गया। राजा ने डेमन से कहा, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दे दिया। मुझे मालूम था कि वह आज के दिन वापस नहीं आएगा। डेमन बोला, मुझे मेरे दोस्त पर पूरा विश्वास है, वह किसी संकट में होगा, इसलिए वह आज समय पर नहीं पहुंचा। शर्त के अनुसार डेमन को सजा देने की तैयारी शुरू हुई। जल्लाद जैसे ही उसे मारने जा रहा था कि एक आवाज आई, रुको रुको, मैं आ गया हूं। यह आवाज थी पीथियस की, जो बुरी तरह घायल था। दोनों दोस्त मिले। पीथियस बोला, घोड़े और खुद की चोटिल हो जाने की वजह से उसे देर हो गई। पीथियस राजा से बोला, अब मौत की सजा उसे दे, डेमन को छोड़ दें। डेमन बोला, मित्र अब ये नहीं हो सकता, तुम घर जाओ, मौत की सजा मुझे मिलेगी। दोनों एक दूसरे के बदले में मरने के लिए तैयार थे। राजा यह देखकर अचंभित था कि क्या कोई दूसरे की जगह मरने के लिए भी तैयार हो सकता है। क्रूर राजा का हृदय पिघल गया। उसने कहा, अब फांसी की सजा किसी को भी नहीं मिलेगी। मैं ऐसे सच्चे मित्रों को अलग नहीं कर सकता। राजा ने कहा, मैं भी आपका दोस्त बनना चाहता हूं। किसी ने खूब कहा है, उसके कर्जदार और वफादार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं, वरना अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात दोस्ती निभाने की थी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां और आवश्यक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना